छात्रों, आज हम कबीर के विषय में चर्चा करेंगे, जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनके गुरु का नाम रामानंद है, जिनका जन्म एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण जुलाहा परिवार नीरू नीमा दाम्पत्य में हुआ। तो स्वाभाविकता है कि उनके ऊपर दोनों धर्म के प्रभाव रहेंगे। दोनों में जो बुराइयां हैं उनको काटने छाटने का काम, समाज सुधार करने का काम कबीर ने विधिवत किया। इनके गुरु का नाम रामानंद मिलता है। कबीर एक तरफ जो मुस्लिमों में विसंगतियां हैं, दिखावेपन की प्रवृत्ति है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई सुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष को भी फटकारने से नहीं पीछे हटते कि पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, या ते ऊंचा की भली विशाखा संसार। यही नहीं, वह हिंसा पर भी बोलते हैं कि बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं इनके कौन हवाल। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से मिलती हैं, जिसका संपादन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने तो स्पष्टतः कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो स्वाभाविकता है कि जो इनके शिष्य हैं, इन्होंने ही ये जो उपदेश थी उनका संग्रह किया बीजक नाम से, जिसके 3 भाग मिलते हैं, साखी, शबद और रमणी। साखी का तात्पर्य है साक्ष्य या प्रमाण, जहाँ पर कबीर अपने उपदेश को एक साक्ष्य या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। शबद, शबद का तात्पर्य है ब्रह्म, जहाँ पर कबीर ने अपने पदों के माध्यम से ब्रह्म का परिचय दिया, वे शबद हैं। और जहाँ पर दोहा चौपाई के माध्यम से रमणीयता या गेयता आ गई, उसे रमणी कहते हैं। कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा के संबंध में कहते हैं कि कबीर ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा के संबंध में कहते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, वो जैसा चाहते थे वैसा भाषा से कहलवा देते थे। ऐसा लगता है कि मानो भाषा उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलती रहती है। वहीं श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि साखी, ऐसी वाणी बोलिए कि हे सज्जनों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ऐसी वाणी आप सभी बोलें मन का आपा खोए, कि आपके मन का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाए, अपना तन शीतल करे, और वो जो मीठी वाणी है आपकी, वो आपके शरीर को तो शीतलता प्रदान ही करेगी और उनको सुख हो। और जो जिसके सामने अपनी वक्तव्य शैली को, वाणी को व्यक्त करेंगे, उसे भी सुख प्राप्त होगा। कस्तूरी कुंडली विषय मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कस्तूरी है उस हिरण की कुंडल में ही वास करती है, लेकिन उसकी सुगंध को पहचान कर वह वन में, पूरे वन में जाकर के ढूंढता है। उसको पता ही नहीं कि वो उसके कुंडल में ही वास करती है। ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही
प्रत्येक घट में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ही राम का निवास है, लेकिन जो इस दुनिया है, संसार के लोग हैं, ये उसको नहीं देखते। इसी प्रकार तुलसीदास जी का एक चौपाई मिलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में व्याप्त है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे गुरु की ज्ञान की कृपा से मुझे हरि की प्राप्ति हो गई है और मेरे शरीर से अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। सारा अंधकार समाप्त हो गया, सारा अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया जब ज्ञान रूपी दीपक मेरे सामने प्रकाशित हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सुखी हैं, आराम से खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, लेकिन जो कबीर है वह संसार में दुखी है, जागे और रोवे। पूरी रात जागता है और समाज के ऐसे अत्याचारों को देखकर रोता है। दरअसल जो कवि होता है उसका जीवन समाज का जीवन होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, समाज उसका सब कुछ होता है। वही समाज को देख करके कबीर यहाँ पर कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, यानी कबीर दुखी है और वो जागता है पूरी रात्रि समाज के कल्याण के लिए। विरह भुअंगम तन बसे, विरह रूपी सर्प शरीर में वास करता है। मंत्र न लागे कोई भी मंत्र उस सांप को बाहर निकालने के लिए नहीं लग रहा है। राम वियोगी ना जीवे तो बौरा हो। राम के नाम का वियोगी है, वह या फिर जीवित ही नहीं रहता, और यदि जीवित रहता है तो पागल के समान हो जाता है। इसी प्रकार तुलसीदास का एक कथन है, चौपाई है कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारी त्यागी मदमोहा। कबीर कहते हैं, निंदक नेरे राखी, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। जब आपके समीप आपका निंदक रहेगा, जो आपके अंतर्गत कमियां हैं वो हमेशा उजागर करता रहेगा, जिससे आप एक दिन सर्वोत्कृष्टता तक पहुँच जाएंगे और बिना साबुन और पानी के ही आप बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, एक दिन आप सर्वोत्कृष्टता पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। इस पोथी, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ पढ़ करके पूरा संसार मृत्यु के गाल में समा गया, लेकिन वो ज्ञान की बात परमात्मा राम को नहीं जान सका। एक आसिर पीव का, पढ़े सो पंडित हुए। एक ही अक्षर उस प्रियतम का, परब्रह्म का, राम का जो पढ़ लेता है, समझ जाता है, वही पांडित्य होता है, वही ज्ञानी होता है। हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ।
हम तो सारे संसार को ही अपना घर मानते हैं, अब लोग जो हमें अपना मानते हैं वो हमारे साथ चलें। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कि मीठे वाणी बोलने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम इसकी प्रश्न उत्तर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।